काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं ओल्ड एज पर्सन। ये तो मैंने देखा, मैंने आज भी देखा और मैंने कल भी देखा जब मैं वहाँ पे बैठ रखा। यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ये ओपन बना रखे होते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ लग रखी होती है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ रखे होते हैं। इन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा होता है वो भी एकदम खतरनाक है। अहमदाबाद का वो सबसे बड़ा जगन्नाथ जी टेम्पल है और वहाँ पे जो रथ यात्रा निकलती है, पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा उसी वाले टेम्पल में निकलती है, जो कि ओल्ड अहमदाबाद पे तो पहुँच गया मैं वॉक करता करता, जहाँ से मैंने वॉक करना स्टार्ट करा था। अब मैंने गलती ये करी, जब मैं घर से निकला अपने साथ में पानी की बोतल नहीं कैरी करी मैंने। अब कल भी मैंने यही बनाते हैं। हाँ, एक मशीन, एक कौन सी मशीन है? ये तो एडीडी है, अंडरग्राउंड वाली। अंडरग्राउंड। आप यहाँ के तो नहीं हो? बिहार के। हाँ, तभी हिंदी से पता लग गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और अभी मेरे पास जो है टाइम बचा हुआ है काफ़ी, क्योंकि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा अभी मेरे को कहाँ पे जाना है घूमने। शाम को ही देखता हूँ कहीं पे बाहर घूमने के लिए। अभी दिन में मेरे पास टाइम है, अपनी मैं वीडियोज़ कर लेता हूँ एडिट और साथ ही उनको अपलोडिंग पे भी लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आज शाम को जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, सारा टाइम मेरे को बाहर ही लगने वाला है और फिर डिनर भी मेरे को शायद से बाहर ही करना पड़े। इससे तो बेटर है मैं अभी अपनी वीडियोस को एडिट करके उनको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, ताकि रात को आके मेरे को उनको एडिट ना करना पड़े और रात को मैं टाइम से सो जाऊँ। घर पे तो काफ़ी देर से बैठ रखा था, वीडियोस कर रहा था एडिट। वीडियोस होगी मेरी एडिट। अभी थोड़ी देर मेरे को बाहर काम है, काम करके आता हूँ, थोड़ा सा बाहर घूम भी लूँगा। उसके बाद प्लान बनाता हूँ बाहर शाम को मेरे को कहाँ पे जाना है और कितने बजे के आसपास मेरे को घर से भी निकलना है। घूमता घूमता यहाँ पे आ गया मैं इस गार्डन के पास, और इस गार्डन को लोग कहते हैं अमूल गार्डन। अब एक्चुअल में इसका नाम क्या है वो तो किसी को नहीं पता। ये जो गार्डन है वो अमूल की एक बड़ी सी शॉप है, उसकी के पास लोकेटेड है, इसीलिए इसको लोग जो है अमूल गार्डन भी कह देते हैं। यही वाला सिर्फ एक गार्डन है यहाँ पे इस भोपाल की तरफ में, जो दिन में भी खुला रहता है 12 बजे के बाद। बहुत सारे गार्डन ऐसे 12 साढ़े 12 के आसपास वो बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं शाम को सीधा 4 बजे। लेकिन नहीं, ये वाला सिर्फ एक ऐसा पार्क है जहाँ पे लोग दिन में आके ही बैठे रहते हैं। आसपास बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जितने भी ठेले वाले हैं ये सब हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीटिंग के लिए बना रखी है, चेयर्स वगैरह लगा रखी है। लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, यहीं पे आके लंच कर रहे हैं। एक दो बार तो मैंने यहाँ पे डिनर भी करा अपना रात को आके, क्योंकि रात को जब घूम रहा होता हूँ आसपास साथ में खाना लेके घूम रहे होते हैं। मेरे को पता है अगर मैं घर जाऊँगा, घर जाते हैं तो वही 11:30 12 बज जाएंगे, तो इतना लेट डिनर करने से अच्छा अपने साथ ही लेके घूमो, जहाँ पे जगह मिले बैठो आराम से अपना डिनर कर लो। तो यहाँ पे आके बैठता हूँ बाहर गर्मी से, तो यहाँ पे आके बैठना एकदम राहत दे रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इस जगह पे को। बाहर तो एकदम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, इसी वजह से जो हवा चल रही है ठंडी भी चल रही होगी, वो भी गर्म हो जा रही है एकदम से, पता ही नहीं चल रहा। अभी लंच तो कर लिया, अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद बाहर जाऊँगा घूमने के लिए। आज मैं इलेक्ट्रोथर्म पार्क में नहीं गया, क्योंकि अंदर जाके भी मैंने वॉक ही करनी थी, तो इससे तो बेटर है मैं बाहर यहाँ पे सड़क पर वॉक कर लेता हूँ। और इलेक्ट्रोथर्म पार्क से मैं इतनी ज़्यादा आगे कभी आया नहीं, इसीलिए व्हीकल पीछे खड़ा कर रखा है और यहाँ से चलता हूँ वॉक करता करता। आगे जाके देखता हूँ आगे का जो लोकेशन है वहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए, क्योंकि गूगल मैप के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे सर्च नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ से दूर की देखें तो वहाँ पे तो पता लग जाता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ की भी नहीं आती है, तो इधर उधर किसी लोकल बंदे से पूछ के जाना पड़ता है। इसीलिए पैदल ही निकला हूँ। अगर तो कुछ दिख गया अभी यहाँ पे घूमने के लिए तो कल आ जाऊँगा यहाँ पे घूमने के लिए, या फिर आफ्टरनून में इवनिंग में कभी भी आ जाऊँगा। लेकिन अभी तो ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ, इसी बहाने मेरी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि पूरा दिन घर पे ही था। मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी है, जब भी मैं घर पे होता हूँ एक तो कभी काम नहीं होता, और जब काम आ जाता है तो एकदम से इतना ज़्यादा काम आ जाता है ना, मेरा पूरा व्लॉग शूट करना ऐसे ही रह जाता है। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे वॉक करता हुआ आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बैठना नहीं चाहता था इलेक्ट्रोथर्म पार्क में। दिन में तो मैं वहाँ पे बैठ गया था अमूल गार्डन के अंदर, और ये चीज़ तो मस्त है वहाँ की ना, क्योंकि जितने भी सारे पार्क हैं यहाँ पे वो सारे 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं सीधा शाम को 4 बजे। लेकिन जो अमूल वाला पार्क है वो पूरा दिन खुला रहता है, बस रात को बंद होता है वो 10:30 या 11 बजे के आसपास। सबसे लेट वही वाला पार्क है जो बंद होता है। बाकी तो इलेक्ट्रोथर्म पार्क हो गए, सन सिटी पार्क हो गए, यहाँ पे सारी जगह जो है सिक्योरिटी का अच्छा प्रबंध बना रखा है इन्होंने, इसीलिए वहाँ पे दिन में वो बंद कर देते हैं 12 से 1 बजे के बीच में, और रात को 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पे बंद कर देते हैं। लेकिन जो अमूल पार्क है वो पूरा दिन खुला रहता है, बस रात को कर देते हैं बंद। वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना मैंने वो नहीं देखा, लेकिन हाँ वो जो काम करने वाले हैं वहाँ पे जो पानी दे रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, वो लोग हैं वहाँ पे, तो इसीलिए दिन में वो बंद नहीं होता है कभी, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पे है नहीं। अगर वहाँ पे भी वो लोग सिक्योरिटी कर दे ना तो दिन में वो चीज़ भी बंद कर दे, तो आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी ठेले लगाने वाले हैं, वहाँ पे जाके छाया में बैठ के वो लोग लंच करते हैं, अपना खाना खाते हैं। काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं ओल्ड एज पर्सन। ये तो मैंने देखा, मैंने आज भी देखा और मैंने कल भी देखा जब मैं वहाँ पे बैठ रखा था। इवनिंग के टाइम पे इतने नहीं देखा मैंने ओल्ड एज पर्सन वहाँ पे ना, बस दिन में बैठे हुए देखे। 2 बार ही आया हूँ,
और दोनों बार देखे। इवनिंग में तो मैं वहाँ पे 3 से 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे एक भी ओल्ड एज पर्सन नहीं दिखता। जितने भी दिखते रहे सारे यंग दिखते रहे, या फिर 30-35 के आसपास दिखते होंगे जो एज होती है पर्सन की। बस वही कपल वगैरह बैठे रहते रहे। लेकिन अभी दिन में वो देखने को मिले तो ऐसा लगता है कि जितने भी ओल्ड एज पर्सन है वहाँ पे दिन में आते होंगे, तो काफ़ी सारे बैठ रखे थे वहाँ पे, झुंड बना के बातें कर रहे थे अपनी इधर उधर की बातें। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वो जो आपस में मजाक कर रहे थे ना, वो ये नहीं देख रहे थे कि आसपास में कोई छोटा ही बैठा है। बस गालियाँ तो नहीं दे रहे थे, बस लगे हुए थे वो करने में, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था आसपास कौन है क्या नहीं है, अपना हंसी मजाक कर रहे थे। और जो दूसरी तरफ थे वहाँ पे कुछ मेरी एज के लोग बैठ के वहाँ पे पिकनिक वगैरह कर रहे थे। अब वो वहाँ के थे या फिर कहाँ के थे, जिस हिसाब से बैठ रखे थे ना, मेरे को लग रहा था वो भी शायद मेरी तरह ही होंगे यहाँ पे, जो एग्जैक्ट यहाँ की लोकेशन के नहीं होंगे, इसीलिए वो वहाँ पे ऐसे बैठ के पिकनिक वगैरह कर रहे थे। अभी वो करता करता मैं इतने ज़्यादा आगे तक तो आ गया हूँ और सीधा चल ही जा रहा हूँ, मैं चल ही जा रहा हूँ यहाँ से। ये चीज़ तो देखी है मैंने, यहाँ पे जो जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे लोग इसको न्यू अहमदाबाद कहते हैं, और जो ओल्ड अहमदाबाद है वो है सारा रिवर फ्रंट के पास वाला। यहाँ पे सारे फ्लैट ही फ्लैट है, और जो बंगलोस वगैरह देखने को मिलता है वो इससे अंदर की तरफ को मिलेंगे। राइट साइड को अगर अंदर की तरफ को जाएंगे ना तो वहाँ पे बंगलो मिलेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर को आएंगे सारे फ्लैट ही फ्लैट मिलेंगे। सड़क के पास एक भी बंगलो देखना रेयर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेयर। और साइंस सिटी जब हम जाते हैं ना, साइंस सिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पे फ्लैट कम और बंगलोस बहुत सारे हैं वहाँ पे। और ऐसे नहीं है कि छोटे मोटे बंगलो, बड़े बड़े बना रखे हैं लोगों ने, कम से कम जिसको कहते हैं 3-4 एकड़ से भी ज़्यादा में बंगलो बना रखे हैं, आपस में खुला रख रखा है ताकि वहाँ पे बंदा घूम सके। तो आसपास के लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं, बंदे को जो करना वहीं पे अपना जो स्पेस उसने खाली रखा हुआ बंगलों के आगे, वहीं पे वो कर सकता है सब कुछ। तो ये चीज़ तो यहाँ पे देखने को मिलती है। और आधे से ज़्यादा तो ऐसी अभी बंद रखे हैं यहाँ पे फ्लैट, सारे के सारे खाली पड़े हैं, आधे आधे भर रखे हैं। और जिस जगह पे इलेक्ट्रोथम पार्क है, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, वहाँ पे राइट साइड की तरफ को जब हम वॉक कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे जो फ्लैट है वहाँ पे जब भी रात के 8-8:30 बज रखे होते हैं, वहाँ पे जा रखे होते हैं लाइट। अब वो खुद बंद करते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से शाम को वहाँ पे लाइट चली जाती है। लेकिन आसपास की जितनी भी फ्लैट वाली सोसाइटी है ना, वहाँ पे मैंने देखा नहीं है कि वहाँ पे लाइट जाती हो कभी। वहाँ पे लाइट का इशू मेरे को लग रहा है, या तो वो लोग खुद करते होंगे, बस पता नहीं, जो भी है। क्योंकि अहमदाबाद के अंदर यहाँ पे न्यू अहमदाबाद में, ओल्ड अहमदाबाद का पता नहीं है, न्यू अहमदाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा लाइट जाती नहीं है। अगर कभी जाते हैं ना तो दिन के टाइम पे जाती है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रेयर चांस है कि आधे घंटे के लिए चली जाए, वरना तो यहाँ पे लाइट बहुत रेयर है कि जाएगी यहाँ पे। बाकी पता नहीं अब वहाँ पे वो लोग खुद करते होंगे या क्या, वो समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ मेरे को खटकी बहुत ज़्यादा। आसपास की सारी बिल्डिंगों में लाइटें जल रखी होती थी, हर रूम में, हर बिल्डिंग के आसपास उनका जो प्रेमिसेस बना रखा होता है, लोग वहाँ पे खेल रहे होते रहे बच्चे छोटे छोटे, और वहाँ पे लाइट भी चल रही होती थी। लेकिन जैसे हम राइट साइड को देखें ना, उस बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रोथम पार्क के पास है, वहाँ पे एकदम से लाइट गई होती थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकी मेरे को। घूमता घुमाता मैं काफ़ी आगे तक आ गया। और ये चीज़ तो देखिए, यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ये ओपन बना रखे होते हैं। वो इतनी ज़्यादा भीड़ लग रखी होती है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठ रखे होते हैं। इन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा होता है वो भी एकदम खतरनाक कर रखा होता है। वो हमारे वहाँ पे चंडीगढ़ वगैरह में इतना कुछ ये सब देखने को नहीं मिलता है। बस एक मार्केट में देखने को मिला था जब अपने ऑफिस वालों के साथ गया था वहाँ पे अपनी फेयरवेल को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी हर पर्सन का अपना स्टॉल था, लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पे तो चाहे हर पर्सन का अपना स्टॉल होगा, लेकिन सेंटर में सबके लिए सीटिंग अरेंजमेंट ज़रूर होगा। चाहे किसी भी स्टॉल से तुम खाने के लिए ले लो, कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुमने उससे लिया सामान और यहाँ पे आके बैठो, कुछ नहीं। इतनी सारी लगा रखी होती है उन्होंने, वहाँ पे बैठो, अपना आराम से खाओ, बातें करो, एंजॉय करो। अब ज़रूरी नहीं है तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो तुमको कुछ लेना ही है ना, आराम से जाके वहाँ पे बैठो, बातें करो, नहीं खाना कुछ वापस आ जाओ। वो ये भी नहीं कहते तुम इतनी देर से बैठे हो कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे। वॉक करता करता मैं 3-4 किलोमीटर आगे आ गया और मेरे को पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और यहाँ से मैं कल सोच रहा था मैं यहाँ से चला जाऊँ जगन्नाथ जी टेम्पल। कहते हैं कि अहमदाबाद का वो सबसे बड़ा जगन्नाथ जी टेम्पल है, और वहाँ पे जो रथ यात्रा निकलती है पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा उसी वाले टेम्पल में निकलती है, जो कि ओल्ड अहमदाबाद में है। न्यू अहमदाबाद में भी है देखने वाले, लेकिन इतने ज़्यादा बड़ा नहीं है वो जगन्नाथ जी का टेम्पल। तो इसीलिए मैं वहीं वाले में जाऊंगा। छोटे वाले में यहाँ पे जो न्यू अहमदाबाद में, यहाँ पे तो कभी भी चला जाऊंगा, लेकिन ओल्ड वाले में जो है उसके बारे में बहुत कुछ सुना मैंने। वहाँ पे जाके कल एक्सप्लोर करूँगा। आज सोचा था मैंने जाने के लिए, लेकिन आज अचानक से काम आ जाएगा वो मेरे को पता ही था। इसीलिए जो मैंने प्लान बना रखा था वो हो गया था कैंसिल। इसीलिए अपने आज के प्लान को मैं कल के लिए एक्सटेंड करता हूँ। कल मॉर्निंग में 9:30-10 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाऊँगा मैं, तो 11-11:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और आधे से 1 घंटा आराम से मिलेगा मेरे को अंदर दर्शन करने के लिए।
अभी वहाँ पे फेस्टिवल सीज़न नहीं है, जो कि रथ यात्रा जब निकलते हैं ना तब वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बाकी अभी पता नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस जगन्नाथ जी का टेम्पल है वहाँ पे अहमदाबाद का। वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है वो उस बात का मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे को कम से कम आधे से 1 घंटा चाहिए वहाँ पे अंदर दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए। लोग कहते हैं कि अगर कोई पूरी नहीं जा पा रहा ना तो एक बारी वहाँ पे जाके दर्शन कर ले, सेम ही है, चाहे वहाँ पे दर्शन कर लो चाहे पूरी में जाके दर्शन कर लो, बिल्कुल डिट्टो सेम बना रखा है। अब स्ट्रक्चर सेम की बात कर रहे हैं, अंदर जो डिवाइन एनर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो जब मैं कल वहाँ पे जाऊँगा तभी जाके पता चलेगा, वरना ऐसे लोगों से सुनना और वहाँ पे जाके फील करना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे मेरे को तिरुपति जो बालाजी है उसके बारे में बताया गया था, लोग कुछ कह रहे थे, फ़ोटोज़ में कुछ था, लेकिन जब मैंने वहाँ पे विज़िट करा तो वहाँ पे जाके जो डिवाइन एनर्जी थी, जो फील हुई मेरे को, उसका तो एक नेक्स्ट लेवल ही एक्सपीरियंस था भाई। और सर पे जो उन्होंने चरणामृत देने के बाद रखा था ना, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, चांदी का रखा था, लेकिन वो फीलिंग सबसे ज़्यादा मस्त थी। ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ। मंदिर में तो मैंने बहुत जगह विज़िट करा, लेकिन कभी साउथ के मंदिर में ऐसे विज़िट करना वो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हम लोग हैं नॉर्थ की साइड के और साउथ की साइड में जाना हमने कभी सोचा नहीं था। और इतनी ज़्यादा दूर है हमारी तरफ से कि कभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके दर्शन भी होंगे। सबका सपना होता है कि पूरी में जाएं, तिरुपति बालाजी जाए, वहाँ पे जाके दर्शन करें, लेकिन यहाँ पे मेरे को जगन्नाथ जी के दर्शन करने को भी मिल रहे हैं और तिरुपति बालाजी के भी मैंने दर्शन करें। यहाँ पे है अहमदाबाद में, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ है घूमने के लिए। और जो अहमदाबाद के लोग हैं यहाँ पे देखा मैंने, उसमें आधे से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे पता भी नहीं है कि वहाँ पे तिरुपति बालाजी का जो टेम्पल है वहाँ पे है। और अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं फेमस जगन्नाथ जी का टेम्पल, वो भी यहाँ पे है अवेलेबल। लोग यहाँ पे अपने काम में बिजी हैं। लोग अगर देखते हैं ना वीकेंड वगैरह पे जाते हैं तो लोग वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं यहाँ पे भी होंगे मंदिर में, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। जैसे मैं वहाँ पे गया था टेम्पल में दर्शन करने, जो यहाँ पे अहमदाबाद की जिसको नगर देवी कहते हैं, तो उसके बारे में मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था। जिनको मैंने बताया उन्होंने कहा ये तो हमने पहली बार ही सुना, और वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। जबकि मैं अभी आया, मेरे को मंथ ही होने वाला होगा। मेरे को उसके बारे में पता था, लेकिन उनको उस बारे में नहीं पता था। तो इस बात से पता चलता है कि लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं ना, उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे क्या क्या लोकेशंस है घूमने के लिए, और उसका जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है। तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि लोग कितना बिजी है अपनी लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चाहे एक ही दिन ही मिले, बस निकालो और घूमो, क्योंकि एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके पता चलेगा जिस लोकेशन पे तुम लोग रह रहे हो वहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए। क्योंकि कभी अगर कोई बाहर से आ रहा है तुम उसको क्या बोलोगे, वहाँ पे जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ पे क्या है घूमने के लिए, कहाँ पे घुमाओगे। इसीलिए इससे पहले तुम उनको घुमाओ, गूगल पे सर्च करो, खुद ही निकल जाओ बाहर, चाहे गूगल ना करो। अभी जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, रैंडमली वॉक कर रहा हूँ, मैंने कौन सा गूगल सर्च करा है, मैंने तो बस एक बार गूगल सर्च करा था, वो जो इलेक्ट्रोथम पार्क था उसके आगे क्या है वो मैंने थोड़ी सर्च करा था। मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ कहीं पे भी, अगर मेरे को कोई लोकेशन मिलती है ना गूगल के ऊपर भी, तो मैं खुद आगे जाके एक्सप्लोर करता हूँ, ताकि जो गूगल के ऊपर मेरे को नहीं मिला है मैं खुद जाके देखूँ, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूँ। अभी जैसे मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ ना कि फेमस टेम्पल, तो वो 10-12 टेम्पल ही दिखाएगा, लेकिन वो ये नहीं दिखाएगा कि उसके आसपास उसके पहले भी पुराने 500 साल पुराने, 600 साल पुराने ऐसे टेम्पल भी हैं। वो न्यूली रेनोवेटेड टेम्पल वहाँ पे ज़्यादा दिखाता है, पुराना कोई नहीं दिखाता है। तो इसीलिए आसपास घूमना भी ज़रूरी है और लोकल लोगों से यहाँ पे बात करना भी ज़रूरी है। अभी मैंने इस तरफ का दिखाया था ना, यहाँ पे फ्लैट ही फ्लैट, अभी वो देखो उस तरफ फ्लैट ही फ्लैट है। अब जिस जगह पे मैं कल जाऊँगा वहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लैट नहीं होंगे, क्योंकि वो है ओल्ड अहमदाबाद। फ्लैट वहाँ पे भी है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने यहाँ पे हैं। जितनी भी जॉब्स वगैरह वो सारी इसी तरफ को है, लोगों के बिजनेस वगैरह वो सारे इसी तरफ को, ज़्यादातर ऑफिस भी सबके इसी तरफ को है। इसीलिए वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी ना, लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, इसीलिए उसको लोग ओल्ड अहमदाबाद भी कहते हैं। ये लो, इस पर बोलो बोलो। ब्लॉग बनाते हो? हाँ, एक मशीन, एक कौन सी मशीन है? ये तो एडिट है, अंडरग्राउंड वाली। अंडरग्राउंड? हाँ। आप यहाँ के तो नहीं हो? मैं बिहार के। हाँ, तभी हिंदी का पता लग गया। जितने भी सारे वहीं के, तो वो एमपी का है। चल लोकल तो बहुत कम होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए ऐसे। अपने तो बाहर के है। अच्छा, फिर यहाँ पे रूम रह के रह रहे हो? ट्रक रखा उधर? हाँ, ये ट्रक खड़ी है, ट्रक में रहते हैं। हैं? हाँ।
आज यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा फिर दूसरी लोकेशन। अच्छा ऐसी। ऐसे घूमेंगे पूरा करते हैं। और घर जाने का टाइम कब मिलता होगा? वो तो दिवाली पे जाते हैं। बस फैमिली यहीं पे या वहीं पे? सब वहाँ पे है, घर पे। कोई नहीं, जब लोग देखेंगे वो देख लेंगे। वो बताओगे तो जाओ तुम। लिखो। फॉलो यूट्यूब। मशीन तो काफ़ी बड़ी है ये। जो भाई साहब। हाँ यूट्यूब इसमें तो छोटे छोटे आते हैं, यूट्यूब पे आता पूरा। यही लिंक है यहीं से यूट्यूब पे सीधा। ठीक है, फॉलो ठीक कर है देना। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं व्लॉग शूट करता हुआ जा रहा था तो यहाँ पे मिल गए थे यूपी के भाई, तो उन्हीं से बात कर रहा था मैं। और मशीन तो ये वाली मैंने पहली बार देखी है ना, बोरिंग वाली मशीन देखी है। ये उससे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट थी। अभी फ्लैट का यहाँ पे काम चल रहा है, जैसा मैंने बताया था ना, न्यू अहमदाबाद है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशन है ना जहाँ पे तुमको दिखेगा इतने बड़े बड़े फ्लैट हैं जो पहले ही बन चुके हैं, उसके साथ में तुम्हारे को ऐसा स्पेस भी दिखेगा जहाँ पे न्यू फ्लैट बन रहे हैं। ये शहर ऐसा ही है, ये कभी रुकेगा नहीं, यहाँ पे काम चलता ही रहेगा। अभी जैसा वो भाई बता रहा था ना कि हम लोग ट्रक में सोते हैं, अभी इस लोकेशन का काम खत्म होगा, ये लोग दूसरी लोकेशन पे चले जाएंगे। पूरे अहमदाबाद में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे 20 साल 30 साल 50 साल। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ना वो एकदम माइंड ब्लोइंग है, देखने वाला। मैं अभी इतना ज़्यादा तो ट्रैवल नहीं करा मैंने, लेकिन जितना यहाँ के बारे में सुना था उससे ज़्यादा ही है ये शहर कुछ सच में। और यहाँ की जो नाइट लाइफ है ना वो तो एकदम डिफरेंट है, देखने वाली। कभी आराम से दिखाऊंगा यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो भी दिखाऊंगा, नाइट आउट मारूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोल भी जाना है। वहाँ पे जो पक्षी आते हैं बहुत सारे, अभी वो मॉर्निंग में दिखते हैं 3 से 4 बजे के टाइम पे। तो जिस दिन मैं नाइट आउट करूँगा ना उस दिन दिखाऊंगा यहाँ की नाइट लाइफ है वो कैसी है। और यहाँ के लोग जो है रात के 3 बजे 4 बजे ऐसे भी घूम रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जब भी टाइम मिलता है अपने बिजी लाइफ से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली और बहुत ज़्यादा पसंद आती है यहाँ पे यही चीज़ मेरे को। जहाँ से वॉक करना चालू करा था मैंने वापस से उसी लोकेशन के पास आ गया मैं। चलो यहाँ पे तो पहुँच गया मैं वॉक करता करता जहाँ से मैंने वॉक करना स्टार्ट करा था। अब मैंने गलती ये करी, जब मैं घर से निकला अपने साथ में पानी की बोतल नहीं कैरी करी मैंने। अब कल भी मैंने यही गलती करी। घर तो आ गया मैं बाहर वॉक करके, और मज़ा ही आ जाता बाहर ठंडी ठंडी हवा में वॉक करने का। घर में हो रही है इतनी ज़्यादा गर्मी, और बाहर जब निकलते हैं ना शाम को, बाहर चल रही होती है एकदम मस्त हवा, तो मज़ा आने लग जाता है। और जो ये ठंडी हवा है वो चलना शुरू होती है 8:30 के बाद। तो 8:30 के बाद तो इतने सारे लोग बाहर वॉक कर रहे होते हैं ना, कुछ लोग गार्डन में कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसी सड़क पे वॉक कर रहे होते हैं जैसे आज मैं वॉक कर रहा था। गार्डन में तो मैंने बहुत वॉक करी है, लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो आता है सड़क के बिल्कुल साइड में वॉक करते हुए चलना। तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। गार्डन में एक छोटे से प्लेस में अंदर घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। सड़क पे तो ये है ना कि जहाँ तक मन कर रहा बस सीधे सीधे जाते रहो, जहाँ पे मोड़ है फिर वापस से यू टर्न ले लो। तो ऐसे मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी मेरे आज के जो काम थे वो तो मैंने कर लिए अपने सारे कंप्लीट, और बस व्लॉग रहते हैं मेरे को अपलोडिंग पे लगाने, उनको मैं अपलोडिंग पे लगा लेता हूँ। और इसी के साथ फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।